जय जय श्री राधे। आज हम उस अवस्था की झलक सुनने जा रहे हैं जहाँ प्रेम अपनी सारी सीमाएं पार कर जाता है। एक ऐसी बावरी गोपी जिसका मन, जिसकी वाणी, जिसके भाव, सब कुछ केवल अपने श्याम सुंदर में ही डूब चुका है। कभी वो एक छोटे से भौरे से बात करती है, उसे समझाती है, उससे रूठती है, जैसे उसमें भी अपने प्रियतम की झलक देख रही हो। और कभी वही गोपी अपने लाडले कन्हैया की याद में मक्खन लेकर इधर उधर भटकती है। न बंदर खाते हैं, न कोई और स्वीकार करता है, क्योंकि उस माखन में केवल स्वाद नहीं बल्कि विरह का दर्द और प्रेम का सागर छुपा है। तो आइए उस बावरी गोपी के हृदय के इन अनमोल भावों को सुनते हैं। जय जय श्री हरिवंश। रे भोरे मत गूंज, यदि ऐसी दशा में मार पड़ी तो तुम्हारे प्रिय रूप का अपमान हो जाएगा, इसलिए शीघ्र ही खिसक लेना चाहिए। असी सास जी कंडे पाथ रही हैं। ये क्या बात है, लोग मेरी ओर ध्यान से क्यों देख रहे हैं? मैंने कोई नई बात की है क्या? कुछ दिन पहले तो नित्य ही ऐसा श्रृंगार करती थी, फिर आज क्या बात हो गई जो लोग आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं? देखने दो, मुझे जल्दी से पैर बढ़ाकर निकल चलना चाहिए। दुष्ट भंवरे, तू क्यों पीछे लग गया? लोगों की आंखों से पिंड छूटा तो तू आ गया। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर के लिए मान जा। वहाँ चलती हूँ, यदि मेरे मधुकर मिल गए तो तू पेट भर के गूंज लेना। किंतु तू क्यों मानने लगा? आखिर काला कुटिल भोरा ही तो ठहरा। तू निर्दयता का साक्षात रूप है। दिन भर में न जाने कितनी भोली भाली कलियों के ऊपर गुनगुन करके अपना झूठा प्रेम दर्शाता है। वे तुझे समझ नहीं पाती, तेरे झूठे प्रेम के बहकावे में आ जाती हैं, अपना सब कुछ तुझे अर्पण कर देती हैं। और तू क्या करता है? रस पिया और भागा। बेचारी कलियां अपना सब कुछ गवा कर हाथ मलती रह जाती हैं। जो दिन भर यही करता हो, उसके हृदय में दया कहाँ? ले, मैं कान बंद किए लेती हूँ। वह कदम्ब का वृक्ष भी निकट ही है। तू गया नहीं ना? क्या कहा? तू भी कन्हैया को देखने चलता है? अच्छी बात है, चल, पर मुझसे तनिक दूर ही रह। मेरे केशों से निकलती हुई सुगंध को पीकर जूठी मत कर। पेड़ तो दिखता है, पीतांबर की झलक नहीं दिखती। किसी ऊंची डाल पर होंगे भोरे साथी, सुन। तू जल्दी से उड़कर देखा कि चितचोर किस डाल पर है। तू तो गया नहीं, चल मेरे ही साथ मर दुष्ट, मेरे ही साथ मर। अरे मोहन तो नहीं दिखते, किसी भी डाल पर नहीं है। हाय, ऐसे भाग्य कहाँ? ये तो मैं पहले ही जानती थी। प्राण प्यारे, देखो मैं कैसी सजकर आई हूँ। हाय, किसे दिखाऊं? पापी भोरे, अब तो मेरी जान ले ले। जा, किसी भोली कली को छल ले। हाँ मोहन, देखो मैं कितनी असहाय हूँ। ये छोटा सा भोरा भी मेरी बात नहीं सुनता। दया कर भाई, अधिक ना सता। आह, अब तो बोलने की भी शक्ति नहीं है। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रार्थना करती हूँ,
रे भोरे मत गूंज मत गूंज। पेड़ के तने की आड़ लगाकर बैठ जाती है और अचेत हो जाती है। प्यारे माखन चोर, तुम यहाँ होते तो भला इतना मक्खन इकट्ठा होने पाता क्या। सास जी सहेज गई थी कि माखन इकट्ठा हो जाए तो घी बना लेना, किंतु क्या कहूँ, माखन तो किसी तरह निकाल लेती हूँ, अब इसको घी कौन बनावे। घी तो अब बनने लगा है, पहले तो माखन बनते ही साफ हो जाता था, फिर घी कहाँ से बनता। माखन बनाने तक का अभ्यास तो काफ़ी है और उतना काम अब भी कर लेती हूँ, किंतु ये घी बनाने वाला नया काम करते समय न जाने कहाँ का आलस्य छा जाता है। रोज सोचती हूँ कि चलूँ घी बना लूँ, नहीं तो सास जी आकर बिगड़ेंगी, किंतु धीरे धीरे इतना माखन इकट्ठा हो गया और घी ना बन सका। हाय, इस माखन का क्या करूँ, तो इसको रख कर खराब क्यों करूँ, चलो किसी को खिला दूँ। उनसे कह दूंगी कि इकट्ठा करके रखा हुआ सब माखन बिल्ली खा गई, थोड़ा बिगड़ लेंगी और क्या होगा, पर मुझसे घी तो ना बनेगा। वे ही आएंगी तो बना लिया करेंगी। अरे हांडी तो भर गई, इसमें कई बालक खा सकते हैं, गांव में किसी को देना ठीक नहीं। ऐसा करने से मैं सास जी से बहाना ना कर सकूंगी। चलूं वन की ओर, वहाँ ग्वाल बाल गाय चराते होंगे, उन्हीं को खिला दूं। हाँ नटवर, देखो तो तुम्हारे बिना बेचारे ग्वाल बाल चुपचाप उदास बैठे हैं। ये भला शांति से बैठने वाले थे, खेलने के लिए कम नहीं है, 15-20 हैं, किंतु एक तुम्हारे ना होने से इन्होंने खेलना छोड़ दिया। सबका चेहरा उतरा हुआ है। चलो इन्हें माखन खिलाकर कुछ देर इन्हीं के साथ बातें करूं। अरे छोरो, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ खेलते नहीं। लो ये हांडी भर के मक्खन है, आपस में बांटकर खा लो। हाय, तुम्हारे रुके हुए आंसू निकल पड़े। क्या कहा तुमने? अरे ग्वारिन, तुझे हम पर कुछ भी दया नहीं आती। एक तो यूं ही हम अपने सखा की याद में बैठे दुखी हो रहे हैं, दूसरे तूने माखन दिखाकर हम लोगों को और दुखी कर दिया। अरे अब माखन में क्या स्वाद धरा है। माखन किसे सुहाता है, जब माखन चोर नहीं तो माखन का खाना कैसा। अब तो जब वही आकर अपने हाथ से खिलाएगा तभी खाएंगे हम माखन। हा कन्हैया, हा सखे, हा कन्हैया, हा सखे। हाय हाय, ये मैंने क्या किया। ना रो मेरे लाडलो, मैं जाती हूँ। धन्य है इन ग्वाल बालों के प्रेम को, कन्हैया के जाने पर माखन खाना छोड़ दिया। वहाँ कुछ बंदर बैठे हैं, उन्हीं को क्यों ना खिला दूँ। नटनागर भी तो उनको खूब खिलाते थे, कहीं मुझको देखकर भाग ना जाएं। हांडी का मुंह उनकी ओर कर दूं, जिससे वे समझ जाएं कि माखन है। लो मेरे प्यारे के मित्रों, तुम ही ये माखन खा लो। अरे इन्होंने तो माखन की ओर झांक कर उधर को मुंह फेर लिया। मेरे हाथ से नहीं खाओगे क्या? अभी श्याम सुंदर तनिक सा भी माखन फेंक देते तो सब के सब उस पर टूट पड़ते। मैं हांडी की हांडी दे रही हूँ फिर भी नहीं लेते, ऐसा मुंह घुमाते हैं जैसे मैं विष दे रही हूँ। अच्छा भागो मत, ना खाओ माखन, मैं किसी दूसरे को दे दूंगी।
वे आदमी मथुरा की ओर जाता दिखाई पड़ता है। ठीक तो है, उसी को दे दूं। वह जाकर कन्हैया को दे देगा। कहला दूंगी कि ये लो, अपना माखन तुम ही खाओ। तुम्हारे बिना यहाँ कोई माखन नहीं खाता। देखिए, ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये प्रेम की वो अवस्था है जहाँ हर वस्तु, हर जीव, हर क्षण बस प्रियतम की याद दिलाता है। कभी भौरा भी संदेश वाहक बन जाता है, तो कभी माखन भी विरह की व्यथा कहने लगता है। यही है सच्चा प्रेम, जहाँ अपनेपन की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि पूरा संसार ही प्रिय का रूप लगने लगता है। बस हम भी यही प्रार्थना करें कि ऐसा ही एक अंश हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।